अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आपको पता है हम चेक सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें एक जब आप 489F के साथ डील कर रहे होते हैं, तब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जब आप जो है 489F जो है वो सिर्फ उस चीज़ की सज़ा है जो एक बंदे ने आपको बदनीति पर आपको चेक जो है वो इशू कर दिया है, जबकि उसके इल्म में था कि उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, या किसी बदनीति की वजह से उसने आपको जो है वो चेक इशू कर दिया है। लेकिन आपको उसकी पैसों की जो रिकवरी है उसके लिए आपको एक अलहदा सूट में जाना पड़ता है। 489F सिर्फ एक पिनल सेक्शन है और वो उसकी बदनीति पर चेक और जो आपको उसमें दुश्वारियां देखने में को मिली हैं, सिर्फ उसकी कंपनसेशन के लिए वो उसकी जो है वो सजा भुगतेगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उसमें आपने एक लीगल नोटिस जो है वो सर्व करना होता है। तो आज हम बात करेंगे उस लीगल नोटिस के बारे में। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें लीगल नोटिस जो है वो सर्व करना कंपलसरी है, आपको लाजमी जो है वो पहले लीगल नोटिस सर्व करना होता है। उसकी डिफरेंस जो है वो टाइम लिमिटेशन है। जैसे 489F के बाद अगर आप सूट फॉर रिकवरी करते हैं या ऑर्डर 37 जो है समरी ट्रायल या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का उसमें जाते हैं, तो उसमें 15 डेज जो है वो उसकी टाइम लिमिट है। उसके बाद जो है आप किसी भी शख्स को कोर्ट में सू कर सकते हैं और अपना जो है वो क्लेम जो है वो कोर्ट के सामने जाके रख सकते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो है वो केसेस के कुछ में बाइंडिंग है, कंपलसरी है, कुछ में बाइंडिंग नहीं है। लेकिन आपको जो है वो लीगल नोटिस अब भेजना क्यों ज़रूरी है और लीगल नोटिस के क्या क्या फ़ायदे, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो मामलात हैं वो आपके लीगल नोटिस पे ही हल हो जाते हैं। जब आप किसी भी शख्स को लीगल नोटिस सर्व करते हैं और उसके इल्म में आता है कि ये शख्स जो है मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, और आप बेसिकली उसे वार्न करते हैं कि वो विद इन 7 डेज जो है वो आपका जो कोई क्लेम है वो आपको वापस कर दे, या आफ्टर 15 डेज जो है आप कोर्ट के साथ रजू करेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो कोर्ट से दूर रहने की ही कोशिश करते हैं। तारीखों पे जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामलात में उलझ जाएंगे, तो वो इसलिए कोशिश करते हैं कि लीगल नोटिस सर्व होने के बाद, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि आप उन्हें अदालत में जो है वो सू कर सकते हैं, तो वो आपके साथ जो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट की कोशिश करते हैं और वहाँ पे ही आपका मामला जो है वो हल हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि लीगल नोटिस क्यों वकील से भिजवाना जो है वो एक अच्छा और आपको फेवरेबल हो सकता है। हालांकि लीगल नोटिस कोई बाइंडिंग नहीं है, आप खुद भी भेज सकते हैं। बेसिकली वकील साहब से लीगल नोटिस सर्व करवाने का बहुत से फायदे होते हैं, जिनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि जो वो वकील साहब हैं वो आपको लॉ की टेक्निकलिटीज जो है वो जानते होते हैं, और वो आपके लीगल नोटिस को इस तरह से मैनेज करेंगे जो इन फ्यूचर जो है आपके लिए वो फेवरेबल होगा। जैसे कि सबसे मेन गलती काफ़ी ज़्यादा लोग कर देते हैं कि आपके पास अगर आपको लीगल नोटिस आ जाता है और आपके पास कोई दूसरे जो है कंप्लेनेंट, उसके पास कोई भी सबूत नहीं है कि आपने कोई भी किसी किस्म के उसके पैसे देने हैं, तो वो एक लीगल नोटिस आपको आ जाता है। आप वो लीगल नोटिस पढ़ते हैं, उसमें उनका रिप्लाई जो है वो आप कर देते हैं कि ठीक है जी, आप कोर्ट में ना जाएं, तो हम जो है विद इन अ फ्यू टाइम, या आप कोई ना कोई टाइम भी मेंशन कर देते हैं कि हम इतने टाइम में जो है वो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अब बेसिकली उस बंदे के पास जो है वो कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन आपने जो है वो खुद एडमिट कर दिया है कि मैंने पैसे देने हैं और इतने दिनों में या इतने टाइम फ्रेम में जो है वो मैं पैसे दे दूंगा। वो आपका एडमिशन है, वो उससे आप मुकर नहीं सकते। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप कोई भी लीगल नोटिस सर्व करते हैं किसी भी शख्स को, तो आप उस लीगल नोटिस में आपने जो जो कुछ जो है वो मेंशन कर दिया होता है ऑलरेडी। आप उस जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप उस लीगल नोटिस में अपनी जो भी वर्डिंग है वो चाहे आपको फेवर दे रही है या नहीं दे रही, या आपके क्लेम को जो है वो डिफेंड कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन आप उस पर वहां पे मुकर नहीं सकते। आपने जो जो मेंशन किया है लीगल नोटिस में या लीगल नोटिस के रिप्लाई में, तो आप उसमें जो है वो आपने लाजमी जो है उसी पे ही कायम रहना है, और अपनी तमाम तर जो प्लीडिंग है वो आपने उसी के अंदर ही रहकर पेश करनी है। आप फिर उस लीगल नोटिस से या लीगल नोटिस के रिप्लाई में आपने जो जो कुछ लिख दिया आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आपने अपने उस केस को उसी जो है वो टेरिटरी के अंदर रहते हुए वो डिफेंड करना है, या जो आपका जो क्लेम है उसे डिफेंड करना, उसे क्लेम करना है कि ताकि आपके जो है वो रिकवरी हो सके। बेसिकली किसी भी एक अच्छे लॉयर से लीगल नोटिस बनवाने का और जो है वो खुद बनाने के, इन दो पॉइंट्स अगर आप खुद इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो आप भी खुद भी लीगल नोटिस जो है वो
सर्व कर सकते हैं। तीसरा सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब भी आप लीगल नोटिस सर्व करते हैं उसके बाद आपको उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, तामील नहीं होती। आप जब केस में जाते हैं तो जो डिफेंडेंट है वो पहला क्लेम ही यही करता है कि हमें लीगल नोटिस सर्व नहीं किया गया या हमें मौसूल नहीं हुआ। अब बेसिकली वहां पे होता क्या है कि जब भी आप किसी भी शख्स को खुद लीगल नोटिस सर्व करते हैं तो आपको उसके एडी के बैक साइड पे अपना एड्रेस मेंशन करना होता है कि अगर कोई शख्स उसे रिसीव नहीं करेगा तो ये जो लीगल नोटिस है ये वापस किस एड्रेस पे आना होता है। तो उस एड्रेस को वो चेक करने के बाद देख लेते हैं कि हमारे इस बंदे से मामलात ख़राब चल रहे हैं, तो ये हमें किसी किस्म के भी सिचुएशन में स्टक कर सकता है, तो वो उसे रिसीव नहीं करते। जबकि आप किसी लॉयर से या लॉ फॉर्म से जो है वो लीगल नोटिस सर्व करवाएंगे तो उन्हें तो कोई इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होता कि हमारे क्या मामलात हैं या किस तरफ से ये लीगल नोटिस आया। तो वो नॉर्मली 99% जो है वो रिसीव हो जाता है और आपके पास जो है वो उसकी रिसिप्ट आ जाती है, जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती है। तो बेसिकली ये एक पॉइंट्स है जिनमें लीगल नोटिस का क्यों भेजना भी ज़रूरी है और किन किन सूरतों में और कैसे कैसे कौन कौन इसे भेज सकता है। मजीद मैं आपको बता देता हूँ कि लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करने का क्या तरीका है। बेसिकली सिंपली जो है आपने सबसे ऊपर उसकी हेडिंग देनी होती है, टाइटल देना होता है लीगल नोटिस, या किसी भी आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बनवा रहे हैं, लॉयर से बनवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे अपनी लॉ फॉर्म या अपना नाम जो है वो ऊपर मेंशन करेंगे। उसके बाद पार्टीज का नाम आ जाएंगे, जो अक्यूज है और जो कंप्लेनेंट है उनके दोनों पार्टीज का नाम आने के बाद आपने जो बीच में टाइटल है उसमें हेडिंग में आप मेंशन करेंगे कि आपका क्या क्लेम है। फॉर एग्जांपल आपका किसी भी दुकानदार से या किसी भी कंज्यूमर टाइप का जो इशू है जिसमें आपने कोई भी मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद आपका मोबाइल की गारंटी थी लेकिन जो शॉप वाला है वो उसे उसके बावजूद क्लेम नहीं कर रहा, तो आप वहां पे वो इन टाइटल लिखेंगे। उसके नीचे एक पैरा शुरू हो जाएगा फैक्ट्स का जिसमें आप तमाम तर जो फैक्ट्स हैं जो आपके साथ उसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ जाएंगी, आपका सेल एंड परचेज का प्रोसीजर भी आ जाएगा। जो जो भी शॉपकीपर्स ने आपके साथ जो आपस में आपने बामी रजामंदी से कुछ टर्म्स तय की थी वो भी उसी में डिस्कस हो जाएंगी। उसके आगे आप क्लेम करेंगे कि विद इन 7 डेज जो है वो आप उसका जो क्लेम है वो क्लियर कर दें। अगर आप नहीं करते तो विद इन 14 डेज जो है उसके बाद जो आपको वो कोई भी जो लीगल रेमेडी है कानून आपको देता है आप उसे अवेल कर सकते हैं और आप जो है वो उस शख्स को अदालत में सू करेंगे। उसके बाद एट द एंड जो है आपके सिग्नेचर आ जाएंगे और बेसिकली अगर आप कोई लॉ फॉर्म है या कोई भी अच्छे लॉयर हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट, तो उनका नीचे उनकी पर्सनल स्टैंप आ जाएगी। उसे लेने के बाद आप जाएंगे किसी भी डिस्पैचर सर्विस के पास। सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो एडी सर्विस है। आप उसे लेके उसमें उनका एड्रेस मेंशन करेंगे। एड्रेस मेंशन करने के बाद जो आपको बैक अगर वो रिसीव नहीं करते तो जो आपको एड्रेस पे वापस आएगा वो एड्रेस मेंशन करने के बाद उसे डिस्पैच कर देंगे। तो उसकी जो रिसिप्ट है वो आपने संभाल के रखनी है। बेसिकली वो आपके पास प्रूफ है कि अगर तामील होता है या नहीं होता तो आपने सही पते पे जो है वो लीगल नोटिस जो है डिस्पैच कर दिया जाता है। और अगर विद इन 7 डेज आपका क्लेम जो है वो क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर आप 15 दिनों के बाद अदालत में उसे सू कर सकते हैं और वहाँ पे भी आपका एक बड़ा बेहतरीन ये ग्राउंड है कि हमने आउट ऑफ कोर्ट हर तरह की सेटलमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन ये शख्स जो है वो इलो बानों से काम ले रहा है और हमें हमारा कीमती जो वक्त भी और पैसे भी जो है वो ज़ाया कर रहा है। और कुछ केसेस में कंपलसरी है क्योंकि जैसे ही आप सूट फाइल करेंगे तो सबसे पहले ऑनरेबल कोर्ट आपसे पूछेगी यही कि आपने लीगल नोटिस सर्व किया है या नहीं किया। और अगर नोटिस तामील नहीं भी हुआ तो वो जो रिसिप्ट आपके पास है जो आपने लीगल नोटिस डिस्पैच किया है वही आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आएगा। उम्मीद है लीगल नोटिस की आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।